मेरी खाते हैं और मुझे अपमानित करते हैं। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। अगर यही बात पाकिस्तान में किए होते तो इनका सर कलम कर दिया गया होता। ये कहीं अन्य देश में किए होते, इनके हाथ मुंह काट लिए गए होते। लेकिन वो एक मालगाड़ी गांजा भेजना चाहते हैं प्रयागराज, मैं कह दूं कि मैं 100 गाड़ी सुअर की मांस पाकिस्तान भेजना चाहता हूं, तब क्या कहेंगे वो? तब क्या कहेंगे? मेरा एक अपराधी भाई मार डाला गया और मैं अपराधियों का क्या बन जाऊंगा? गुरु जी, हाल ही में अफजल अंसारी जो कि सपा के सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया है साधु संतों के ऊपर। तो सारे साधु संत गंजेड़ी होते हैं, भंगेड़ी होते हैं, और अगर जो है कुंभ मेले में अगर एक मालगाड़ी अगर गांजा भेजा जाए तो वहाँ कम पड़ जाएगा। कि मैं तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर भी अपना बयान में दे चुका हूँ। सपा के नेताओं को पागलपन जब सवार होता है तो उनका दिमाग काम नहीं करता। तो वो वैसे भी वो जिस वंश का है, जिस खानदान का है, वहाँ पर सदैव भारतीय संस्कृति पर, संस्कार पर, चरित्र पर, धर्म पर, भारत माता पर, राष्ट्रगान पर, गंगा पर, तीर्थ पर, गौ पर आक्रमण सदैव उस व्यक्ति ने किया। और उनके पूर्वजों का भी इतिहास रहा कि उन्होंने धर्मांतरण करने जैसी तमाम बड़ी आपत्ति परिस्थितियां भारत में पैदा की। आज उस व्यक्ति को एक पागलपन सवार है कि कुंभ मेला जो है वहां गजेड़ियों का घर है। उस व्यक्ति को समझ में ये क्यों नहीं आता कि तीर्थराज प्रयाग जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, उस धरता का उसको जानकारी नहीं है। जहां पर देवता भी आते हैं, नर भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, और पूरा विश्व अब तक भारत सरकार से 75 देशों ने कुंभ आने का आमंत्रण मांग लिया, स्वीकृति प्राप्त कर ली है। उसी देश के संसद का वह एक प्रतिनिधि है जिसे यह मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है, जहां पूरा विश्व देखने के लिए आ रहा है भारत की अहिंसा, भारत का त्याग, भारत का तप, भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की क्षमता, और भारत का व्यवहार, और भारत की विनम्रता, भारत की वाणी, भारत का संस्कार, भारत की व्यवस्था, भारत के तीर्थ, भारत के जल और भारत की स्वच्छता का अनुभव जिस व्यक्ति को ना हो वह विक्षिप्त ही कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा जो बयान दिया गया वह संत समाज ने उसे किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया। संत समाज ने इसके लिए सरकार से भी कहा कि ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, और नेता विवादित बयान देकर के नेता बनने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जब ऐसा बयान देते हैं तो उनके समाज लोग उन्हें अपने समाज का मुखिया मान लेते हैं। तो वो मूर्ख व्यक्ति जो अपने समाज का नेता बनना चाहता है, उसने मेरे तीर्थ को, मेरे संत को, मेरे महात्मा को, मेरे अध्यात्म को, मेरे कुंभ को अपमानित किया है, जिसे मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता। संत समाज की ओर से मैंने इसकी घोर निंदा करता हूं। और इस व्यक्ति पर मुकदमा लिखा गया है, इसको जेल जाना चाहिए, और जेल इसको जाकर के कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसको दंडित होना चाहिए। क्योंकि गांजा पीना मेरे कहीं भी संस्कृति में नहीं है। गांजा पीने बिना व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वभाव हो सकता है। धूम्रपानो रते विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकमयन्ति ब्राह्मणो ग्राम शुक्रा, गुरु पुराण कहता है। इसलिए मेरे कहीं धूम्रपान का, प्रदूषण फैलाने का, अत्याचार करने का, मांस सेवन करने का, अपमान करने का, आतंकवाद करने का, दुष्कर्म करने का, धर्मांतरण करने का कहीं कोई अंत नहीं है। इसके बाद अगर ऐसा उन्होंने आरोप समाज पर लगाया है तो बहुत ही निंदनीय बयान उनका है, जिसका पूरा समाज निंदा करता है। लेकिन फिर वही बात आती है, हम उस देश में रहते हैं जहां गंगा बहती है, मल भी फेंक देते हैं तो मां मुझे कुछ नहीं कहती है। यही दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। यहाँ सबको रहने की सुविधा है, सबको खाने की सुविधा है, सब नेता बन सकते हैं, सब विद्वान बन सकते हैं, सब लेखक बन सकते हैं, सब वक्ता बन सकते हैं, और सब भारत का अपमान भी करते हैं, और सांसद नेता विधायक बनकर के यही जनता के पैसे का वेतन लेते हैं, मेरी खाते हैं और मुझे अपमानित करते हैं। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। अगर यही बात पाकिस्तान में किए होते तो इनका सर कलम कर दिया गया होता। ये कहीं अन्य देश में किए होते, इनके हाथ मुंह काट लिए गए होते। लेकिन भारत में कहीं हमारा इनकी फोटो लगा करके इनको माल्यार्पण किया जा रहा है। ये आपने गंगा को गाली दिया, संत को गाली दिया, महात्मा को गाली दिया, विद्वान को गाली दिया, कुंभ को गाली दिया। जिस कुंभ को देखने के लिए वर्ल्ड आ रहा है, इन्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम उसी संसद में बैठोगे जहां पूरा वर्ल्ड के लोग देखने आ रहे हैं। ये अगर पागल नहीं तो क्या? गुरु जी, अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए भारत में संविधान है, कहते हैं हम संविधान से चल रहे हैं, कानून है, तो क्या जैसे उन्होंने बयान दिया है कि जैसे भांग का ठेका है वैसे गांजे का भी ठेका खुलवा देना चाहिए योगी जी को, या कि आपको लगता है कि अगर जितना सज़ा जो है पीने वाले के साथ होता है उससे कहीं ज़्यादा बेचने वाले को सज़ा होती है, तो क्या आपको लगता है कि ये चल रहा है संत समाज के अंदर? क्या हम सब संतों को नहीं कह रहे हैं हाँ वो गंजेड़ी हैं भंगेड़ी हैं, लेकिन जो उन्होंने, अगर वो उनका निजी बयान है, अगर वो ये कहते कि कुछ संत, तब तो मैं मान सकता था, लेकिन सब संत समाज को धूमिल करने का प्रयास जो उन्होंने किया है। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि अफजल अंसारी ने जो बयान दिया है वो एक हिसाब से सही भी दिया है, क्योंकि संत जो है गांजा पी रहे हैं, सरकार को जो है ठेका खुलवा देना चाहिए। देखिए, संविधान जब लिखा गया, संविधान जब बना गया, स्वतंत्र भारतवर्ष के 75 वर्ष जो हमने देखे विगत स्थिति, संविधान में बहुत सारे कानून के परिवर्तन होने की आवश्यकता है। तमाम कानून बदले भी जा रहे हैं, भविष्य में तमाम कानून बदले भी जाएंगे। क्योंकि अगर कानून नहीं बदले गए तो ऐसे ही अपमानजनक टिप्पणियां होती रहेंगी। प्रतीक्षा कीजिए, समय आने दीजिए, संविधान में ऐसे कानून बनेंगे कि गांजा बेचने वाले, गांजा पीने वाले, नशा करने वाले, नशा का प्रचार करने वाले दोनों दोषी होंगे। लेकिन इनका इसके साथ साथ ये नेता सबसे बड़े दोषी होंगे जो ये नशा करा करके समाज को लड़ा करके समाप्त कर रहे हैं।
ये वोट के भिखमंगे जो हैं, ये वोट के भिखमंगों की एक साजिश है कि शराब कौन पीता है, मांस कौन खाता है। हमें लगता है अगर आप आगलन तो सब ज्यादा नेता खाता। अगर मैं ये कहूं कि वो एक माल गाड़ी गांजा भेजना चाहते हैं प्रयागराज, मैं कह दूं कि मैं 100 गाड़ी सुअर की मांस पाकिस्तान भेजना चाहता हूं, तब क्या कहेंगे वो? तब क्या कहेंगे? ये कौन सा विषय? मतलब पागलपन सवाल हो जाएगा। मतलब जो चाहेंगे आप वही बोलेंगे। इसलिए यह कानून, ये विषय, संविधान की जो स्थिति है, अम्बेडकर जी ने जो कुछ भी लिखा है उसमें कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप नशा करो या आप गाली दो। ना नशा करने का कानून आदेश करता है और न गाली देने का कानून आदेश करता है। अब रह गई बात कि ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं लग रही है, तो ये जानते हैं ये क्यों लग रही है? क्योंकि इस देश में नेता राज्य है। जब नेता राज्य होता है तो कानून पीछे होता है और नेता आगे होता है। क्योंकि जब नेता कब तक आगे होता है जानते हैं? अमेरिका में चुनाव देखो कैसे होता है। यहाँ पर अभी बिना पढ़े लिखे लोग जातियों के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर, वैश्य के नाम पर, गरीब के नाम पर, अमीर के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, जैन के नाम पर, बौद्ध के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर, वो एक सीढ़ी में खड़े। इनको लगता है कि मैं अल्पसंख्यक हूं, ऐसा बोलूंगा पूरा अल्पसंख्यक मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। तो वो केवल वोट पक्का कर रहे हैं कि जितना मैं हिंदू को गाली दूंगा मुसलमान उतना मुझे पसंद करेगा। मेरा एक अपराधी भाई मार डाला गया और मैं अब अपराधियों का आगा बन जाऊंगा। तो बस वो कुछ अपराधियों के आगा बनने के लिए उन्होंने ऐसे पाप करना शुरू किए हैं। सबका जब पाप का घड़ा भरता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। शायद इनके भी जब पाप के घड़े भर जाएंगे तो माँ गंगा का श्राप इन्हें भी लगेगा, क्योंकि गंगा माँ है, वो न हिंदू की है और न मुसलमान की है। महाराज जी, एक सवाल ये भी है कि हम जहाँ जाते हैं बड़े बड़े थिएटर में, बड़े बड़े म्यूजिक हॉल में, और जहाँ तक बॉलीवुड भोजपुरी की बात करें तो जगह जगह ये सुनने को मिलता है कि भंगिया पीसत पीसत तो हाथ घिस गया, मतलब ऐसे तमाम गाने चल। आपको क्या लगता है कि ये शंकर की बूटी है या नहीं है गांजा? पहली बात तो बहुत स्वधर्मो निधनम त्रयः परधर्म भयावह। अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। किसी भी धर्मशास्त्र में मेरे कहीं भी किसी पूजा पद्धति में गांजा का कहीं कोई उल्लेख नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, लोग तो क्या कहते हैं, उनके लिंगों पे गांजा चढ़ाते हैं, भगवान शिव के लिंगों पे भांग चढ़ाते हैं, तो ये जब है नहीं तो लोग कैसे? देखिए, गांजा भांग अंतर है। अच्छा, विजित धनो के परदिनों विशल्यो बाणाबाबुत। विजया जो है विषहरणी है। भगवान यही तो है मूर्ता, जैसे भगवान शिव के आहार व्यवहार श्रृंगार। मैं आपके चैनल से आपको भी चैलेंज करता हूं और पूरे देश चैलेंज करता हूं। भगवान शिव का आप बेस देखिए, सर्प गले में है और बिच्छू कान में। सर्प बिच्छू का बैर है, लेकिन न सर्प बिच्छू को दस्ती है न बिच्छू सर्प को। भगवान शिव के गले में हलाहल है। शंकर जी पर भाग कर दी, ये लोग दिखाई पड़ रहा है क्या? इन मूर्खों को भी कभी दिखाई पड़ा कि शंकर जी हिमालय में रहते, संजय बर्फ में रहते हैं? शंकर जी पूरे संसार को छोड़ दिया है, पहाड़ियों में रहते हैं और वह खाते हैं जो संसार नहीं ग्रहण करता। बाबा ने वो स्वीकार किया, और क्यों स्वीकार किया अभी आपको न जानकारी नहीं, जान लीजिए। भगवान को भांग करती नहीं। जब समाज के लोगों ने तुलसी ले लिया, पुष्प ले लिया, बिल्वपत्र ले लिया, सारी चीजें ले लिया, तो जो बची चीजें थी वो सामने खड़े होकर भगवान से रोने लगी कि हे प्रलयंकर, मैं कहां जाऊं? बाबा ने कहा विष कहा मेरे पास आओ, सर्प कहा मेरे पास आओ, बिच्छू कहा मेरे पास आओ, कहा ये हिमालय पर्वत का मेरे पास आ जाओ, काबन का मेरे पास आ जाओ। तो भांग भी खड़ी हुई, महाराज मैं कहां जाऊं? कहां चले आओ, मेरे पास चले। तो बाबा ने उन लोगों को अपने पास रखा जिनको संसार में उपेक्षित कर दिया था। वो अशरण के शरण दाता है, इसलिए उसको आप उनकी पूजा पद्धति का अंक मान करके अपमान करते हैं। और विजया जो है विषहरणी है, इसलिए किसी व्यक्ति को जब विष पिला दीजिए तो विष को रोकने के लिए सर्प काटता है तो विषैला इंजेक्शन ही लगाया जाता है। आप अगर विज्ञान पढ़े हो, आप जाइए विज्ञान में देखिए, सर्प काटने के बाद सर्प के विष से बने इंजेक्शन को ही लगाया जाता है। तो जब कभी बिच्छू काटे, सर्प काटे, कीड़ा काटे, तो उसको रोकने के लिए विजया का एक अर्क होता है। औषधि दृष्टि से जान लीजिए, उस अर्क से एक औषधि बनती है, उसको नाक में डालने के बाद काटे हुए सर्प का भी समाप्त हो जाता है, इसलिए वो चढ़ाया जाता है। लेकिन विजया खाने के लिए नहीं होती। जब सर्प काट ले, आपको बिच्छू काट ले, तो विजया के पीस करके उसकी बिंदु से एक अर्क तैयार होता है, नाक में डालने के बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए शिव को चढ़ता है। लेकिन कौन समझाए इन लोगों को? या तो पढ़े लिखे हो, या इन्हें शास्त्र का ज्ञान हो, या समाज का ज्ञान हो, या संस्कृति का ज्ञान हो, या मर्यादा का ज्ञान हो। भगवान शिव विपरीत वेशधारी है। जैसे उनके शीश पे चंद्रमा है जो अमृत का प्रतीक है। अमृत का बूंद गिरे, मान लीजिए जब गिरेगा बरात तो पहले बाघांबर है तो बाघ जीवित हो जाएगा। बाघ जीवित होकर बरात बैठे नंदी पर है, बाघ नंदी को बरात ग्रहण कर लेगा, खा डालेगा। लेकिन आप देखिए कितना विलक्षण स्थिति है। शीश पे चंद्रमा है, अमृत महाराज वाघ को जीवित नहीं करके उसे हिंसक नहीं बना पाती। और बैठे बैल को महाराज कहा शेर का भय नहीं है, सर्प को भिक्षु का भय नहीं है, और भिक्षु को सर्प का भय नहीं है। भयहीन है भगवान शिव के शरणागत। इसलिए उनको समझाओ कि मेरा तीर्थ, मेरे देवता, मेरे कुंभ, मेरे संत महाराज भयहीन करने के लिए है, भय पैदा करने के लिए नहीं है। इसलिए धूम्रपान न समाज में था न है, समाज स्वीकार करता है। यहाँ उनकी व्यक्तिगत मूर्खता बोल टिप्पणी है जिसकी मैं निंदा करता हूँ। हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं और
जो भी सवाल पैदा हुए थे, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सारे हमें लगता है कि सारे विषयों पे हमने चर्चा की है। सबके मन से जो भय था गांजा को लेके, भांग को लेके, सब यहीं पे विराम लग जाना चाहिए। और जिस तरह से नेता अपने वोट के लिए चमकाना चाहते हैं अपने भविष्य को, जनता भी इस चीज़ को गौर से सोचे कि कितना सही है और कितना गलत है। आपको मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।